नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। हमारे आज का टॉपिक वीडियो लेके आए। चीन ने कर डाला दुबई की नकल, बना डाला पानी तैयार हुआ शहर में। इसके बारे में दोस्तों वीडियो है, आप वीडियो के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरवण सिंह रावणा राजपूत है। आज का वीडियो लेके आए। चीन ने कर डाली दुबई की नकल, बना डाला पानी के तैयार हुआ शहर। क्या बात है भाई, दुबई जैसा शहर तैरता हुआ कर दिया। क्या बात है, पूरा वीडियो देखना और वीडियो पूरा देखने के बाद हमको इसके बारे में राय बताना जरूर, ठीक है? कमेंट में जरूर बताना। करते वीडियो चालू। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां जमीन की कोई सीमा नहीं हो, जहां अगर शहर में जगह कम पड़ जाए तो हम इमारतों को ऊंचा करने के बजाय समुद्र के ऊपर एक नया शहर बसा दे। एक ऐसा शहर जो पानी पर तैरता हो, खुद अपनी बिजली बनाता हो और जिसे बड़े से बड़ा तूफान या सुनामी भी हिला न सके। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की स्टोरी नहीं है, यह आज की हकीकत है जो चीन में आकार ले रही है। चीन अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर अपने शहर बसा रहा है। इस मिशन का नाम है सिटी ऑन सी, जहां पूरी दुनिया समुद्र में बढ़ते जलस्तर और क्लाइमेट चेंज से डरी हुई है। वहीं चीन $25 बिलियन यानी कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके विशाल आर्टिफिशियल आइलैंड्स और तैरते हुए शहर बना रहा है। क्या यह इंजीनियरिंग का कोई नया चमत्कार है या फिर कुदरत के साथ छेड़छाड़? आज हम चीन के इस खतरनाक मिशन को गहराई से समझेंगे, इसकी तकनीक को जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ओशियन फ्लावर आइलैंड। सबसे पहले बात करते हैं हम उस प्रोजेक्ट की जो अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि पानी पर खड़ा है। हम बात कर रहे हैं ओशियन फ्लावर आइलैंड की। चीन के हैनान प्रांत के पास दानझोउ शहर के तट पर बना यह द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों के द्वारा बनाया गया द्वीप प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसका नाम ओशियन फ्लावर इसलिए रखा गया है क्योंकि ऊपर से दिखने में यह पानी में खिले हुए 3 फूलों जैसा दिखता है। जरा सोचिए, इसका आकार दुबई के मशहूर पाम जुमेरा से 1.5 गुना बड़ा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस द्वीप पर सिर्फ घर नहीं बल्कि एक पूरा शहर है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन केंद्र, 58 होटल, संग्रहालय, ओपेरा हाउस और बड़े बड़े थीम पार्क बनाए गए। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने यह बनाया कैसे? चीन ने विशाल ड्रेजिंग जहाजों का इस्तेमाल किया। ये जहाज समुद्र के तल से रेत और पत्थर निकालते हैं और उसे एक जगह जमा करके जमीन बनाते हैं। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे लैंड रिलक्मेशन कहते हैं या समुद्र से जमीन बनाना कहते हैं। ये देखने में जितना सुंदर है, इंजीनियरिंग के हिसाब से उतना ही जटिल भी है। लेकिन ओशियन फ्लावर आइलैंड तो बस शुरुआत थी। असली चमत्कार तो अब आने वाला है तैरता हुआ शहर, जहां ओशियन फ्लावर आइलैंड को अब मिट्टी से भरकर बनाया जा रहा है। वहीं चीन का अगला कदम तैरते हुए शहर है। अब आप सोचेंगे कि आर्टिफिशियल आइलैंड और तैरते हुए शहर में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। आर्टिफिशियल आइलैंड के लिए आपको समुद्र में रेत भरनी पड़ती है जो समुद्री जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकती है और ये सिर्फ कम गहरे पानी में नहीं बन सकता। लेकिन तैरता हुआ शहर गहरे समुद्र में भी तैर सकता है। चीन के आर्किटेक्ट्स और वैज्ञानिक दुनिया भर में डिजाइनरों के साथ मिलकर ऐसे मॉड्यूलर शहर तैयार कर रहे हैं जो समुद्र के बढ़ते जलस्तर का सामना कर सके। इस आइडिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका हेक्सागोनल डिजाइन। इन शहरों को 6 कोनों वाले ब्लॉक से बनाया जाएगा। विज्ञान के हिसाब से ये आकार समुद्री लहरों के दबाव को सबसे अच्छे से बांटता है। ये शहर किसी जहाज की तरह नहीं होंगे और आपको बता दें कि ये लहरों पर हिलें ऐसा भी नहीं है, बल्कि इन्हें समुद्र के तल में लंगर डालकर बांधा जाएगा ताकि ये भारी तूफान और चक्रवात में स्थिर रहे। यह आत्मनिर्भरता को अहमियत भी दे रही है। जैसे पहला एनर्जी, छतों पर सोलर पैनल लगेंगे और नीचे समुद्र की लहरों से बिजली बनाई जाएगी। दूसरा खाना, एरोपोनिक्स और समुद्र खेती के जरिए वही खाना उगाया जाएगा। तीसरा पानी, बारिश के पानी को इकट्ठा करना और खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट हर हिस्से में लगे रहेंगे। चीन का मानना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं तो जमीन डूबने लगेगी, तो इंसान इन तैरते हुए शहरों पर जीवित रह सकेंगे। अब थोड़ा रुकते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट पर भारत का क्या सोचना है, क्योंकि जब हमारा पड़ोसी देश इतनी बड़ी तकनीक पर काम कर रहा है तो हमें भी सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। भारत के पास 7,500 किलोमीटर से भी लंबी समुद्र तट रेखा है।
हमारे बड़े शहर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि सब समुद्र के किनारे बसे। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के इतिहास और भविष्य की। क्या आप जानते हैं कि आज की मुंबई एक तरह से बनाई हुई जमीन ही है। मुंबई मूल रूप से 7 अलग अलग टापू थी। उन्हें 19वीं सदी में मिट्टी और पत्थर से भरकर एक कर दिया गया। तो समुद्र के बीच जमीन बनाना हमारे लिए नई बात नहीं। आज भी हम समुद्र को पीछे धकेलकर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन चीन के स्तर का तैरता हुआ शहर बनाना भी भारत के लिए आर्थिक रूप से और पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण लग रहा है। दूसरा मुद्दा है जलवायु परिवर्तन का खतरा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगले कुछ सालों में मुंबई और कोलकाता के कुछ हिस्से का जल स्तर बढ़ेगा और पानी में वो डूब जाएंगे। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तो यह खतरा और भी बड़ा है। ऐसे में चीन का यह तैरता हुआ शहर वाला मॉडल भारत के लिए एक अध्ययन का विषय हो सकता है। क्या हम भविष्य में लक्षद्वीप को बचाने के लिए तैरते हुए ढांचों का इस्तेमाल कर सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है जिस पर हमारे वैज्ञानिकों को सोचना होगा। तीसरा मुद्दा आता है जियोपॉलिटिक्स का और सुरक्षा का। चीन इन आर्टिफिशियल आइलैंड का इस्तेमाल दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए भी करता है। भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर भी इस तकनीक पर नजर रखनी होगी। अगर समुद्र पर शहर बसाए जा सकते हैं तो वहां सैन्य अड्डे भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण और गहरे समुद्र में काम करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि हम अपने समुद्र को सुरक्षित रख सकें। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह। वापस आते हैं चीन पर। आखिर चीन इतना पैसा अरबों खरबों रुपए पानी में क्यों बहा रहा है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, जगह की कमी। चीन के बड़े शहर जैसे शांघाई, शेनज़ेन और बीजिंग की आबादी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जमीन की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में समुद्र उन्हें विस्तार का एक नया रास्ता देता है। वो चाहते हैं कि भविष्य में लोग जमीन के बजाय समुद्र के उपनगरों में रहें। दूसरा, पर्यटन और अर्थव्यवस्था। ओशियन फ्लावर जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से पर्यटन के लिए। चीन चाहता है कि दुनिया भर के लोग वहां छुट्टियां मनाने आएं और उससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो। यह प्रोजेक्ट एक रुतबे की निशानी है, यह दिखाने के लिए कि चीन की इंजीनियरिंग क्षमता दुनिया में सबसे आगे। तीसरा, जलवायु से बचाव। चीन को पता है कि मौसम का बदलता मिजाज एक वास्तविक समस्या है। वहां तूफान और बाढ़ आम है। वो अभी से ऐसे नमूने टेस्ट कर रहे हैं ताकि अगर भविष्य में कोई बड़ी आपदा आए तो उनके पास बचने की तकनीक तैयार हो। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इन प्रोजेक्ट्स के पीछे कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर्यावरण का असर। सबसे बड़ा नुकसान समुद्री जीव जंतुओं को होता है। जब आप समुद्र में लाखों टन रेत और कंक्रीट डालते हैं तो वहां की मूंगे की चट्टानें और मछलियों का घर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ओशियन फ्लावर आइलैंड प्रोजेक्ट को भी चीन की खुद की सरकार ने पर्यावरण नियम तोड़ने के लिए कुछ समय के लिए रोका था और जुर्माना भी लगाया। रख रखाव का खर्च। नमक वाले पानी किसी भी ढांचे का बड़ा दुश्मन है। स्टील और कंक्रीट को जंग लगने से बचाना बेहद महंगा पड़ता है। एक तैरते हुए शहर की देखभाल करना जमीन पर बने शहर से 10 गुना ज्यादा महंगा हो सकता है। सुरक्षा। भले ही ये डिजाइन तूफान रोधी होने का दावा करते हैं, लेकिन समुद्र की ताकत के आगे इंसान की तकनीक अक्सर छोटी पड़ जाती है। क्या ये तैरते हुए शहर 100 साल टिक पाएंगे? इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। तो दोस्तों, चीन का ये समुद्र वाला शहर, ये मिशन इंसानी दिमाग की उपज और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। यह हमें दिखाता है